हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना टू प्रिंट सम ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स, जिसको आप मैट्रिक्स एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी 2D एरे में समझाया हुआ है। आप मान लो कि एक 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स नाम का डिक्लेयर करते हो, जिसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज जो है वो 3 है और नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम जो है वो 4 है। तो कुछ इस ढंग का डायमेंशन आपका मेमोरी में क्रिएट होता है। यहाँ पे जो रो है वो 0 to 2 चलता है। चूंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज 3 है तो मैक्स रो -1 तक चलेगा, और हर एक रो के लिए जो कॉलम है ना वो 0 to 4 - 1 3 चलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं डेव C++ के स्क्रीन पे। बहुत ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे। मैं 2 तरीका बताऊंगा, जहां जो सेकंड तरीका है जो लास्ट में बताऊंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बीटेक का एग्जाम हो या BCA का हो या फिर MCA का हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक 2D एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ INT टाइप। मान लो मैंने उसका नाम मैट्रिक्स रखा। यहाँ पे मैंने 3 और 4 ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ले लिया। इसके अलावा मैंने एक वेरिएबल रो लिया ताकि रो का इंडेक्स चले 0 to 2, और एक कॉल ले लिया। अब हम लोगों को निकालना सम है, तो एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें मैंने रखा 0। सम जब भी निकालोगे तो याद रखना 0 ही रखना, क्योंकि 0 में जुटने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे आपको एक नेस्टेड लूप चलाना होगा। किस लिए भाई? तो ये टू फिल द एरे, टू फिल द 2D एरे, या आप कह लो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां जो आउटर लूप चलेगा ना वो रो के लिए चलेगा। तो सपोज यहां पे मैंने रो वेरिएबल लिया है। आप जो भी वेरिएबल लो उसको आप 0 से चलाओ, और कहां तक चलाओगे? नंबर ऑफ रोज, मैक्स रोज कितना है? 3 है, तो लेस देन इक्वल टू 2 तक चलाओगे, रो को करोगे प्लस। ये हमेशा याद रखना कि जो मैक्स नंबर ऑफ रोज होता है ना उसके एक कम तक ही चलाना है, चूंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है। आप चाहो तो इसके जगह पे लेस देन 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इनर लूप जो चलेगा वो कॉल के 0 के लिए चलेगा। कहां तक चलेगा? कॉल लेस देन इक्वल टू 4 - 1 दैट इज 3, और कॉल को कर दोगे आप प्लस। आप चाहो तो इसके लिए कॉल को लेस देन 4 तक भी चला सकते हो, है ना। अब यहां पे आप लिखते हो सी आउट इंटर मैट्रिक्स, या आप कह लो 2D एरे, एक ही चीज है, एलिमेंट। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि आप लोगों की सहूलियत के लिए कि किस इंडेक्स में जा रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं 4 रो, और यहां पे रो को यूज कर लेता हूं, और उसके बाद एंड कॉलम, और उसके बाद यहां पे मैं कॉल को यूज कर लेता हूं। देखो, इस मैसेज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, जो कि आप जब आउटपुट देखोगे ना तो तभी क्लियर हो पाएगा। अभी हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। फिलहाल मैंने ये मैसेज दे दिया, और सी इन करके मैं मैट्रिक्स के रो कॉल में इसको रख लेता हूं। बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इस नेस्टेड लूप से जब कंट्रोल निकलेगा ना तो आपका एरे जो इनिशियली बिल्कुल खाली होगा कुछ इस तरह का, वो वापस से आपके दिए गए वैल्यू से फिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? सम। तो अगेन आपको एक नेस्टेड लूप चलाना होगा टू कंप्यूट सम ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स। या आप कह लो उसको 2D एरे एलिमेंट्स, या 2D एरे को तो मैंने पहले बताया कि आप चाहो तो इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हो। तो अगेन आप लूप कैसे चलाओगे? फिर वही कॉन्सेप्ट रहेगा, 4 रो इक्वल 0, रो लेस देन इक्वल टू 2, चूंकि नंबर ऑफ रोज 3 है, और उसके बाद रो को प्लस। यहां पे भी आप चाहो ना तो रो को लेस देन 3 तक चला सकते हो। और ये जो इनर लूप चलेगा वो 4 कॉल इक्वल्स 0 चलेगा, कॉल लेस देन इक्वल टू 3 चलेगा। 3 इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, कॉल प्लस प्लस।
यहां पे आप चाहो अगर तो कॉल को लेस देन 4 भी चला सकते हो। अब यहां याद रखना मैंने यहां पे क्या किया, अब यहां पे मैं लिखता हूं सम प्लस इक्वल्स मैट्रिक्स के रो कॉल में जो वैल्यू है भाई उसको आप सम निकाल दो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सम में असाइन करो जो सम में प्रीवियस वैल्यू है वो प्लस मैट्रिक्स के रो कॉल का वैल्यू। ठीक है, सेम सेम कॉन्सेप्ट, आप दोनों में से कुछ भी लिखो। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने यहां पे स्कोप ऑपरेटर यूज नहीं किया। क्यों भाई, देखो इनर लूप में सिंगल स्टेटमेंट है तो स्कोप ऑपरेटर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और आउटर लूप के लिए भी ये पूरा जो है एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हम लोग इसको भी चाहे तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको दे भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है। अब इसके बाद मैं यहां प्रिंट करता हूं न्यू लाइन में सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स इज, और मैंने सम कहां निकाला भाई, तो सम में निकाला है। अब ये मैसेज आपका अलग अलग हो सकता है, आप यहां पे जैसे सम ऑफ ऑल 2D एरे एलिमेंट्स कर सकते हो या 2D मैट्रिक्स एलिमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के अभी देखते हैं, अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, और साथ में हम लोग कैलकुलेट भी करते चलेंगे, छोटा छोटा वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करते चलेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉजिक एक दफा समझ में आता है फिर सारा चीज क्लियर होता है। देखो अब देखो यहाँ पे रो 0 और कॉलम 0 के लिए तो यहाँ ले रहा है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा। अगर मैं वैल्यू डालता हूँ ना तो 0 से सटा हुआ आ रहा है। तो एक काम मैं करता हूँ कि यहाँ पे जो कॉलम के बाद मैंने कॉल दिया है, कॉल का वैल्यू जो है जो भी है, मैं क्या करता हूं कि इसके बाद या तो आप चाहो तो एक सिंगल स्पेस दे सकते हो या आप चाहो तो टैब का इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब छोटा सा ये चेंज करके मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखो ये मैसेजिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखो अब जो आपका पहला एलिमेंट है वो रो के 0 और कॉलम के 0 इंडेक्स में जा रहा है। मान लो आपने डाला 2, ओके, फिर 5, 2 5 7, 7 7 14, 14 6 20, 20 10 30, 30 30 60, 60 40 100, 150 150, 20 170, 30 200, 50 250, फिर से 40 290। देखो सम ऑफ ऑल 2D एरे या मैट्रिक्स एलिमेंट इज 290। आउटपुट तो आपका सेम आ रहा है ना, सही है। अब यहां पे बहुत ध्यान से समझना, देखो यहां पे अगर आप किताब वगैरह देखोगे ना या कॉलेजेस में पढ़ाए हुए नोट्स को देखोगे तो ऐसे सिंपल वे में नहीं लिखता है। वहां क्या करता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो यूज करता है। हैज डिफाइन, मान लो रो आपने ले लिया जिसमें 3 ले लिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो मैंने रो लिया है वो कैपिटल लिया है। जब भी आप कोई मैक्रो को डिफाइन करो तो कोशिश करो कि मैक्रो का नाम शुड बी इन द अपर केस, ताकि लोअर केस वाला वेरिएबल की तरह यूज कर सको। देखो यहाँ पे मैंने रो वेरिएबल की तरह यूज किया और कॉल को मैंने जो कि स्मॉल केस में है उसको वेरिएबल की तरह यूज किया है। तो यहाँ पे अगेन मैं लिखता हूँ हैज डिफाइन कॉल पॉजिटिव अपर केस में 4। ये दोनों मैक्रो है, और मैक्रो सी या C++ लैंग्वेज में स्टेटमेंट नहीं होता है, इसीलिए दोनों के लास्ट में सेमीकोलन नहीं दिया मैंने। अब यहाँ पे जहां पे आपने 3 यूज किया है, आप चाहो तो रो यूज कर लो और यहाँ पे आप कॉल यूज कर लो कैपिटल में, लेकिन ये चीज याद रखना। और यहाँ पे आप रो -1 तक चलाओगे या लेस देन रो तक चलाओगे कैपिटल वाला रो, या लेस देन कैपिटल वाला कॉल चलाओगे, या लेस देन इक्वल टू कैपिटल वाला कॉल -1 चलाओगे। ठीक है, सेम चीज है। इसी ढंग से यहां पे भी आप वही काम करोगे, कैपिटल रो -1 करोगे या लेस देन कैपिटल रो करोगे, लेस देन कैपिटल कॉल करोगे या लेस देन इक्वल टू कैपिटल कॉल -1 करोगे। देखो बहुत सिंपल सा एक मैंने चेंज किया है। क्या किया, मैक्रो का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और ये भी बहुत नेसेसरी चीज है। हो सकता है कि इंटरव्यू वगैरह में आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भाई यहाँ पे आप डायरेक्टली मत इन्वॉल्व करो। अब देखो मैं इनपुट डाल देता हूँ, 3 × 4 है मैट्रिक्स मेरा 2D एरे, तो 12 एलिमेंट्स तो ये लेगा। अब देखो जैसे ही 12 एलिमेंट्स कंप्लीट होता है, इसने क्या किया, सम निकाल करके प्रिंट कर दिया। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसको 2 तरीके से बताया, एक में मैंने मैक्रो कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, दूसरे में मैंने मैक्रो कॉन्सेप्ट यूज किया है।
तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग बहुत आसानी से C++ लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिख सकोगे टू प्रिंट सम ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स और 2 मैट्रिक्स एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं या चाहते हैं मेरा मोटिवेशन बना रहे ताकि मैं रेगुलर वे में, जैसे पिछले 2 महीने से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वीडियो अपलोड करता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। या अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट लाइक और शेयर कर लें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल बटन को हिट करने से ये बेनिफिट है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा या लाइव क्लासेस लूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस नहीं होगा, जिसके वजह से लाइव क्लासेस या फिर जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं वो मिस नहीं होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।